2022 में पंजाब के लोगों ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया। पिछले 4.5 साल में क्या आपने जिन उम्मीदों के साथ ये मैंडेट पाया था उस हिसाब से काम किया या नहीं? 2027 का असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के पंजाब मॉडल और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंडम रहने वाला है। पंजाब की जनता आपको और मान साहब को एक बार मौका फिर से क्यों दे, इस पर चर्चा करने के लिए एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान का। थैंक यू मान साहब, सत श्री अकाल, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी, एनडीटीवी और पूरे आपके ग्रुप का, जितने भी स्टाफ के आपके लोग इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आए और आपने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया, तो मैं होस्ट भी हूँ तो आपका स्वागत भी करता हूँ पंजाब में, और आपने इतना इज्जत मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमें इलेक्शंस का बड़ा शौक है, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन खत्म हुआ, मान साहब ने बोला पंजाब आओगे, हमने बोला फट से चलते, और जैसे ही मौका मिला टिकट कटा के यहाँ पे आ गए। और इलेक्शंस के बिल्डअप में ये मान साहब का पहला इंटरव्यू है, पहली बार ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इसके लिए मान साहब आपका शुक्रिया। शुरुआत हम लोग करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड से। आप स्टार्ट कीजिए। तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं मान साहब, उनको बताइए कि फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे। क्या आपने ऐसा किया जो कि अकाली बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कि आपको फिर से पंजाब की जनता चुन के लाए? जो आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटियां दी थी, आमतौर पे मैनिफेस्टो में वादे होते हैं लेकिन हमारी गारंटियां थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में बीजेपी भी गारंटियां देने लगी। पहले तो वो संकल्प पत्र भी कहते थे, कांग्रेस वाले भी संकल्प पत्र, अब वो भी गारंटियां कहने लगे। तो सबसे पहली गारंटी हमारी बिजली मुफ्त की थी, जो मार्च में हमने ओथ सेरेमनी हमारी हुई 16 मार्च को। जुलाई का पहला साइकिल, जो 2 महीने का साइकिल है पंजाब में बिजली के बिल का, तो जो जून जुलाई का पहला साइकिल जो फ्री हमने 300 यूनिट हर एक बंदे को, उसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं आता। कोई भी, चाहे आपके घर पे 2 एसी भी लगे, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि आपका जो 2 महीने का जो मीटर की रीडिंग है वो 599 रहे, 600 यूनिट से कम रहे तो ज़ीरो आता है। 90% पंजाब को बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है, और बिजली बोर्ड को भी कोई ऐसा घाटा नहीं है। बिजली बोर्ड ने PSPCL हमारे कॉरपोरेशन का नाम है, हमने गोविंदवाल साहब में जीवी के कंपनी का एक थर्मल प्लांट खरीदा, पावर प्लांट जो था 540 मेगावाट का प्लांट था, 1080 करोड़ में सरकार ने खरीदा। बिडिंग में, बेंगलोर में बिडिंग हुई थी। तो ये पहली बार हुआ है, लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा कि सरकारें अक्सर आके जो सरकार के अदारे होते हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने प्राइवेट कंपनी से एक अदारा जो 1000 करोड़ का थर्मल प्लांट खरीदा, और पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार ने, गवर्नमेंट ने खरीदा। उसके बाद खेतों की बिजली दिन में दी हमने। उसके बाद पानी, क्योंकि पंजाब का पानी जो है वो बहुत धरती में बहुत ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, क्योंकि धान की फसल है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमें 3800 लीटर पानी लगता है। तो हमारा धरती का पानी जो है वो बहुत नीचे जा चुका था, उसको रिचार्ज करने का प्लान बनाया। आज हम कह सकते हैं कि जब हमने ओथ ली थी तो 22% पानी इस्तेमाल होता था सिंचाई के लिए, आज 78% हम पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने नौकरियां देनी शुरू की, 65,264 नौकरियां देकर आपके सामने बैठा हूँ। एक सिंगल बंदा भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मेरे से पैसा लिया कोई, या मेरे नंबर कम थे, मेरे से कम नंबर वाला जो है वो सिफारिश लग गई किसी MLA की, मंत्री के कोटे में आ गया, उसको नौकरी मिल गई। नो, एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक बंदे को 3-3 मौके भी मिले हैं। तो उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा, हमारा भी विश्वास बढ़ा।
हम 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, पंजाब की सड़कें, जिसमें से 12-13 हज़ार किलोमीटर बन गई। हम 3,000 से ज़्यादा गाँव में स्टेडियम बना रहे हैं, ताकि फिर हमने वो युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया, ड्रग्स का। आगे आने वाले आपके सवाल भी होंगे शायद इस सिलसिले में, उसका मैं डिटेल में जवाब दे दूंगा। तो लोगों का विश्वास यार पहली बार हुआ है, जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियाँ पूरी हो रही हैं। तो सारी गारंटियाँ हमने पूरी, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, देखो इंडस्ट्री जो है वो वहीं पे आती है जहाँ उनको माहौल मिलेगा। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में उनका प्लांट चालू हो गया है, 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। हमारे पास रॉयल डी हॉज जो डच कंपनी है वो कैटल फीड बनाती है। हमारे पास कारगिल है, हमारे पास गोदरेज है, हमारे पास ये हीरो और वर्धमान तो हमारे अपने ही ब्रांड हैं। तो हमारे पास इतनी कंपनियां जो देश में, जिनको हम साउथ कोरिया भी गए, जापान गए, वहाँ से कंपनियां जो इधर आ गई। हमारे पास क्लास है, यनमार है, जापान की कंपनी है जो सोनालिका के साथ काम करती है, तो एग्रो मशीनरी में है वो। तो मेरे टिप्स पे पड़े हैं कि कितने 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को, लड़के लड़कियों को वहाँ काम मिल गया। तो पंजाब को अब सिर्फ हम एग्रेरियन स्टेट ना कहें, साथ साथ में हम इंडस्ट्रियल स्टेट भी हैं। पहले मंडी गोविंदगढ़ देखो, हमारी सबसे बड़ी लोहे की मंडी होती थी एशिया की, वो उजड़ गई थी। अब दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं। जो लुधियाना है, लुधियाना हौजरी के लिए माना जाता है, अमृतसर टेक्सटाइल के लिए माना जाता है। तो हम अपनी इंडस्ट्री जो मौजूद है एमएसएमई, उसको भी बचाना है और बाहर वालों को भी लाना है, ये हमारा मकसद। आप वो वायदे गिना रहे हैं जो आपने पूरे किए, पर कई सारे ऐसे वायदे हैं जो आपने किए लेकिन पूरे नहीं किए। आपने बोला था कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था। उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं, तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे, 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियां दी जाती हैं वो विद इन 5 ईयर्स होती हैं, कि विद इन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। हम उसी समय शुरू करते हैं स्कीम जब हमारे पास ये पता हो कि ये स्कीम पैसे की कमी की वजह से बंद नहीं होगी। बिजली वाला हम पहले कर सकते थे, बिजली वाला पहले कर दिया। जब हम नौकरियां दे सकते थे, नौकरियां दे दी। जब हम कोई एसएसएफ बनाई हमने, सड़क सुरक्षा फोर्स, वो हमने वादा भी नहीं किया था। 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए, 67 लाख पर डे लोगों का बच रहा है, जो उनको पैसे देने पड़ रहे थे कहीं भी सड़क पर जाते। और वो भी टोल प्लाजे जो 2-2 साल ओवर चल गए, ओवर हो गए 2-2 साल, उनको कोई बहाना बना के वो एक्सटेंशन ले लेते थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी महिलाओं का 1,000 और 1,500 रुपये वाला अगले महीने से पूरा होने लगेगा। और ये स्कीम हमारी अब बंद नहीं होगी। हमने जितने पैसे चाहिए उतने पैसे अलग से निकाल के रख लिए। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, जो नेशनल कन्वीनर है, वो IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है। तो हिसाब किताब के हम पूरे ये भी पता है कि पैसा इलेक्शन से पहले तो तभी ज्यादा वैल्यू आती है। पहले 4 साल दे दोगे तो वोटर फिर उसको ग्रांटेड ले लेंगे। नहीं, चुनाव से कुछ महीने पहले दोगे तो वोटर को याद रहेगा। उससे पहले क्या होगा ना, फिर एक तो 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली। तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब लोग नौकरी वाले रिटायर होने लगे और ये 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा अब दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को, है ना। फिर इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा। पहले जब मान साहब का इंटरव्यू होता था तो उसमें मजा ही आता था कि हाजिर जवाबी बड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब आप बड़े सीरियस हो गए। अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जोक्स, लेकिन अब आजकल आप बहुत सीरियस टाइप का करते हो इंटरव्यू भी। पहले तो एकदम चलता था आपका फॉर्म, धाड़ धाड़ धाड़। नहीं, आप थोड़ा सवाल 2-4 और पूछो, आने वाला फॉर्म वो। अच्छा, इससे हुआ ये कि जो आपने स्कीम्स की, उससे जो फिस्कल सिचुएशन है पंजाब की वो बहुत खराब हो गई। सेंटर ये कहती है कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5%, 3.5% के आसपास होना चाहिए। पंजाब का डेफिसिट 4.5% है, 4.5%। यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो, इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशंस।